सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कैसे करते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप नाउन क्लास का किन वाक्यों में प्रयोग होगा, किन वाक्यों में एडवर्ब क्लास का प्रयोग होगा और किन वाक्यों में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला वाक्य दिया है कि सी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल। उसने कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययन, बस कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययन करती है। सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, इसलिए वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो पीछे की ओर से वाक्य बनाया जाएगा, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। वह कक्षा में इसलिए प्रथम आती है, बिकॉज क्योंकि, सी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल, कि वह कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययन करती है। क्योंकि वह कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययन करती है। तो इस तरह से इसमें बिकॉज का प्रयोग क्योंकि के लिए किया जाएगा। दूसरा हमारा वाक्य है कि द बॉयज हैव कम बैक। वो लड़के वापस आ चुके हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। जो पिछले महीने दिल्ली गए। तो लड़कों व्यक्तियों के लिए जो है कॉम्प्लेक्स बनाते समय हु का प्रयोग किया जाता है। तो द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ कामा हैव कम बैक, इस तरह से बना दिया जाएगा। निर्जीव वस्तु है तो विच का प्रयोग करेंगे, कोई स्थान सूचक वाक्य है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, समय सूचक वाक्य है तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा सेंटेंस जो है वो आई लिव इन एन एयरी हाउस। मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरेड, ये 2 मंजिला है। तो अब इस मकान के लिए लगाया गया है तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मकान जो होता है वो निर्जीव होता है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है तो हम इस वाक्य को बनाएंगे, आई लिव इन ए डबल स्टोरेड हाउस विच इज एयरी। नेक्स्ट सेंटेंस है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम नैनीताल नहीं गया, उसके पिताजी भी नैनीताल नहीं गए। तो ऐसे जो निगेटिव वाक्य होते हैं जिनमें डिड नॉट का प्रयोग हो, डिड नॉट का प्रयोग हो और दोनों सेंटेंस में इक्वली रूप से आया हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय हम क्या करते हैं कि नाइदर नार का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है और डिड नॉट जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। तो नाइदर शुभम नार हिज फादर वेंट टू नैनीताल। ना तो शुभम और ना उसके पिता, ना शुभम ना उसके पिता नैनीताल गए। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में समय का बोध कराया गया हो तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य दिया है, द ट्रेन विल कम एट द सर्टेन टाइम। गाड़ी निश्चित समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर समय शो कर रहा है तो हम व्हेन का प्रयोग करेंगे और प्रश्न सूचक जो वाक्य पीछे दे रखा है दूसरा, उसको सर्वप्रथम आगे लगाएंगे, उसके बाद में व्हेन लगा करके वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। तो वाक्य बनेगा, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। इसी तरह से अगला वाक्य है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज, दे आर हॉनर्ड बाई एवरीवन। अब यहाँ पर व्यक्ति विशेष सम्मान के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ भी समय दिया, समय की ओर इशारा किया गया है कि कब, यानी कि व्हेन माने जब। पीपल डाई फॉर नोबल काज, जब लोग सम्मानीय कारणों के लिए मरते हैं। दे आर हॉनर्ड बाई एवरीवन, तब उनका हर एक के द्वारा सम्मान किया जाता है। फिर अगला है,
द ट्रेन वाज वेरी लेट, गाड़ी में बहुत विलंब था। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, इसलिए हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो यहाँ पर हम ताकि हम समय पर ना पहुंच सके तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग किया जाएगा। वेरी ऐसे वाक्य जो होते हैं इन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंज कर सकते हैं। वेरी के स्थान पर सो, वेरी के स्थान पर सो और कुड नॉट के स्थान पर दैट लगा करके इन्हें बनाया जाता है। ऐसे वाक्यों की ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरह से की जाती है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो द ट्रेन वाज सो लेट दैट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। एक दूसरा सो दैट का इसी तरह से प्रयोग है। ही रैन सो क्विकली, वह बहुत तेजी से दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, शीघ्र ही उसने अपने पिता को पार कर लिया। तो ही रैन सो क्विकली, फिर यहीं पर हम जो है नाउन क्लास का एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बनाएंगे। ही रैन सो क्विकली दैट ही वाज एबल टू ओवरटेक हिज फादर। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया है कि ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट, कोई नहीं जानता कि वो किस स्थान पर गया है, कहाँ गया है। तो ऐसे जहाँ पर स्थान सूचक भाव दिया जाता है जिन कॉम्प्लेक्स के वाक्यों में, उन्हें बनाते समय हम भेयर का प्रयोग करते हैं। स्थान सूचक वाक्यों में भेयर का प्रयोग किया जाता है, समय सूचक वाक्यों में भेन का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग। और अंतिम वाक्य है ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह बीमार है इसलिए वह कॉलेज नहीं जाएगा। तो ऐसे वाक्य बनाएंगे पीछे की ओर से कि वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। तो ये थे दो साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित यानी कि कॉम्प्लेक्स वाक्य की रचना करना।